ऑडियो 7 पुस्तक का नाम महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। लेखक वेदमूर्ति तपोनिश श्री राम शर्मा आचार्य। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा। पुरुष सूक्त में भगवान के स्वरूप का दिग्दर्शन कराते हुए उसे सहस्त्र शीर्षा पुरुष, सहस्त्राश, सहस्रपात, हजार सिर वाला, हजार हाथ वाला बताया गया है। यूं ब्रह्म एक है, पर विशेष अवसरों पर वह अपने विशेष साधनों उपकरणों द्वारा अभीष्ट प्रयोजन की पूर्ति करता है। सृष्टि के संचालन में हजारों देव शक्तियां उसकी सहचरी बनकर विश्व व्यवस्था की महान प्रक्रिया संपन्न करती हैं। युग परिवर्तन जैसे विशिष्ट अवसरों पर हजारों जीवन मुक्त उच्च स्तरीय आत्माएं उसकी सहचर बनकर महाकाल का प्रयोजन पूरा करती हैं। सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कमल पुष्प में से है। यह कमल पुष्प सहस्त्रार दल कमल कहलाता है, जो मस्तिष्क के मध्य में बिंदु ब्रह्मरंध्र में अवस्थित है। मूलाधार में अवस्थित कुंडलिनी शक्ति को इस मानव पिंड का दक्षिणी ध्रुव और मस्तिष्क स्थित सहस्त्रार कमल को उत्तरी ध्रुव माना जाता है। देहधारी की समस्त भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियां इन्हीं ध्रुवों में केंद्रित रहती हैं। प्रमुखता आत्मबल की है। सहस्त्रार कमल में केंद्रित रहने के कारण ईश्वर की उत्पत्ति एवं स्थिति का केंद्र बिंदु उसे ही माना गया है। क्षीर सागर में शेष सैया पे सोए हुए विष्णु का अलंकार इसी रहस्य का उद्घाटन करता है। शेष सर्प कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। उसके हजारों फनों में सहस्त्रार कमल का संकेत है। ये सहस्त्र सिर, सहस्त्र आंखें, सहस्त्र हाथ पैर, सहस्त्र कमल का वर्णन यह बताता है कि भगवान के महत्वपूर्ण क्रियाकलाप सहस्त्रों शक्तियों की सम्मिलित प्रक्रिया द्वारा संपन्न होते हैं। शतपथ ब्राह्मण में इंद्र को सहस्त्र अप्सराओं के साथ नृत्य करता हुआ बताया गया है और आगे चलकर उसी का रहस्य उद्घाटन सूर्य की सहस्त्र किरणों के साथ अपनी क्रिया पद्धति गतिशील रखने के रूप में किया गया है। भगवान एक अवश्य है, पर वे कुछ विशेष प्रयोजन पूर्ण करते हैं, तब एकाकी नहीं रहते, वरन सहस्त्र रश्मियों वाले अंशुमाली की तरह प्रकट होते हैं। युग परिवर्तन जैसे प्रयोजनों में तो उनके सहस्त्र शीर्षा रूप निश्चय ही विकीर्ण हो उठता है। कृष्ण अवतार की लीलाओं में इस तथ्य को अलंकारिक रूप में और भी अधिक स्पष्ट किया गया है। कृष्ण लीला में महारास की चर्चा सर्वोपरि रहती है। निविड़ निशा में सोती हुई गोपियों को बंसी बजाकर जगाना, घर के बाहर एकांत में उन्हें बुलाना और उनके साथ नृत्य करना, हर गोपी को पूर्ण कृष्ण के साथ नृत्य का अनुभव कराना, ये घटनाक्रम सामाजिक दृष्टि से अनुचित व अवांछनीय प्रतीत होता है। पर जब हम इस आध्यात्मिक पहली को बूझते हैं तो इस अलंकार के पीछे छिपे मर्म को ढूंढ निकालते हैं। तब हमें इस महत्वपूर्ण तथ्य का पता चल जाता है। अज्ञान व्यामोह की निविड़ निशा में सोती हुई प्रबुद्ध आत्माओं का ईश्वरीय वाणी आत्म पुकार की बंसी द्वारा उद्बोधन किया जाना, उनका एक सीमित परिवार की उपेक्षा कर विश्व परिवार के लिए गौतम बुद्ध की तरह आगे बढ़ चलना, ईश्वरीय प्रयोजन में सबका एक साथ तन्मयता पूर्वक जुट जाना, ये सब तो महारास है। महाकाल के विरोध अवसरों पर ऐसा महारास रचना पड़ता है, जिसमें उत्कृष्ट आत्माओं के लिए सहस्त्रों महामानव कार्यरत दिखाई पड़े। गोपियां प्रबुद्ध आत्माएं हैं। वंशी आत्मा की पुकार, महाराज ईश्वरीय विशेष प्रयोजन, निशा व्योम में परिजनों की उपेक्षा, स्वार्थ और संकीर्णता की परिधि को का साहस पूर्वक उल्लंघन। इस महारास में जो सहस्त्रों गोपियां प्रबुद्ध आत्माएं भाग ले रही हैं, वे ब्रह्मानंद का आनंद लेती हुई अपने को बड़भागी अनुभव कर सकी। जो सोती रह गई, उन्हें पछताना पड़ा। भगवान कृष्ण के 16,000 रानियां बताई जाती हैं।
यूं लौकिक दृष्टि से ये बात समझ के बाहर की है। महाभारत में उनकी एक दो पत्नियों का ही वर्णन है। रुक्मणी, सत्यभामा आदि ही उनकी धर्मपत्नी हैं। सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से यह उचित भी था। फिर ये हजारों रानियां क्या हैं? इस पहेली का हल भी उपरोक्त प्रकार ही है। ईश्वरीय प्रयोजन में जो आत्माएं प्राणपण से जुट जाती हैं, उसी में अपना आत्मसमर्पण कर देती हैं। वे आत्मा परमात्मा की प्राण प्रिय पत्नियां ही तो कहलाएंगी। पत्नी संबंध से के साथ अश्लील, काम क्रीड़ा और गोपनीयता के संबंध जुड़ जाने से सामाजिक क्षेत्र में वह रिश्ता अड़चन भरा अचकचा सा लगता है, पर अध्यात्म चर्चा में इस प्रकार की कोई अड़चन नहीं है। आत्मसमर्पण और अभिन्न एकता की जो भावनात्मक स्थिति है, उसकी तुलना लौकिक रिश्ते में पति पत्नी भाव से ही मिलती जुलती है। अन्य रिश्ते कुछ दूर पड़ते हैं, इसलिए संतों सूफियों ने आत्मा और परमात्मा की एकता को प्रणव सूचक शब्दों में अनेकों गीतों में गाया है। कबीर का सुरत योग, मीरा का प्रणय योग एक उच्च आध्यात्मिक भूमिका है। उसमें जिस पति पत्नी भाव की चर्चा की है, वह सामान्य ग्रस पद्धति से असंख्य गुनी ऊंची वस्तु है। श्री कृष्ण भगवान की 16,000 रानियां उस अवतार की सहयोगिनी 16,000 प्रबुद्ध आत्माएं ही हैं। इस अलंकारिक दाम्पत्य जीवन ने हर रानी को 8-8 संतानें दी हैं, अर्थात इन लोगों ने 8-8 अपने उत्तराधिकारी और बनाए। वे स्वयं तो ईश्वर प्रयोजन में तत्पर रहे ही, साथ में उनकी प्रयत्नशीलता ने औसतन 8-8 साथी सहचर अनुयायी और बढ़ा दिए। ये उनकी संतानें थीं। इस प्रकार के विवाह में नर नारी लिंग भेद अपेक्षित नहीं। सखी संप्रदाय में पुरुष भी अपनी मनोभूमि को नारी जैसे मानकर पति रूप में ईश्वर की उपासना करते हैं। भक्ति योग में ऐसे अनेक साधन क्रम विद्यमान हैं। कृष्ण उपासना की क्रियाकलाप तो बहुत करके इसी स्तर का है। नर भी उन्हीं गीतों को गाकर भाव विभोर होते हैं, जिन्हें नारियां अपने पति के संदर्भ में गा सकती हैं। गोपी कृष्ण का प्रेम प्रसंग प्रस्तुत नर नारी भेद से असंख्य गुना ऊंचा है। उसे विशुद्ध रूप से आत्मा परमात्मा का मिलन बिंदु ही कहा जा सकता है। कृष्ण अवतार के समय सहस्त्रों प्रबुद्ध आत्माओं ने परमात्मा के अभीष्ट प्रयोजन में आत्मसमर्पण करके जो महारास रचाया, उसी से अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो सका। साथी सहचरों के बिना अकेले कृष्ण आखिर कर भी क्या सकते थे? शरीर से हृदय का बहुत महत्व है। जीवन का श्रेय उसी को है जो सहस्त्रों नारियों द्वारा उसे रक्त अर्पण करने का जो प्रेम योग साधा जा सकता है, उसी आधार पर शरीर जीवित है। समुद्र इसलिए नहीं सूखता कि सहस्त्रों नदियां इसमें अपना योगदान अर्पित करती हैं। चक्रवर्ती शासक वही कहलाता है जिसमें सहस्त्रों राजा एक महाछत्र के नीचे प्रकाशित होते हैं। ऐसे एकीकरण के लिए प्राचीन काल में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन होता था। उन्हें राजनीतिक महारास कहना चाहिए। इन दिनों यही सब हो रहा है। अनेक जन्मों से जिनके पास आध्यात्मिक पूंजी संग्रहित है, उन प्रबुद्ध आत्माओं को युग निर्माण योजना का कार्यक्रम द्वारा अपने अवतरण उद्देश्य से परिचित और अभ्यस्त कराया जा रहा है। ये स्थूल प्रक्रिया है। सूक्ष्म स्तर पर वे परस्पर अभिन्न योग का अभ्यास कर रहे हैं। सब मिलकर एक केंद्र बिंदु का निर्माण कर रहे हैं। संग्रहित ऋषि रक्त से सीता उपजी थी और संग्रहित देश शक्ति से दुर्गा। ये संग्रह नदियां द्वारा समुद्र को किए गए योगदान की तरह एक केंद्र बिंदु को परिपुष्ट करेगा। सौर मंडल के ग्रह उपग्रहों का सम्मिलित संगठित सौर परिवार जिस प्रकार विश्व ब्रह्मांड की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहा है, उसी प्रकार दशम निष्कलंक अवतार नव निर्माण का प्रचार अभियान भी एक अत्यंत सामायिक भूमिका प्रस्तुत करेगा। ध्वंस की देवता और सृजन की देवी। संसार को जराजीर्ण और अवांछनीय परिस्थितियों के सामान्य सुधार प्रयत्न
सफल ना होते देख जब महाकाल ने तांडव नृत्य किया तो अनुपयुक्त कूड़ा करकट जल बलकर भस्म होने लगा। ये ध्वंस काल स्वरूप स्वयं समय की स्थिति है। बड़े बड़े महल कुछ ही समय में गिराए जा सकते हैं, पर उनका बनना कठिन होता है और समय साध्य भी। ध्वंस से निर्माण का महत्व अधिक है। जब ध्वंस हो चुका तो महाकाल का कार्य समाप्त हो गया और सृजन की देवी महाकाली आगे आई। उसने महाकाल से उसका तांडव बंद कराया, उन्हें भूमि पर लेटा दिया और स्वयं आगे बढ़कर सृजनात्मक क्रियाकलाप में संलग्न हो गई। महाकाली को पुराणों में इस प्रकार चित्रित किया गया है कि महाकाल भूमि पर लेटे हुए हैं और वे उनकी छाती पे खड़ी अट्टहास कर रही है। यूं पति की छाती पर पत्नी का खड़ा होना अटपटा सा लगता है, पर पहेलियों में ये अटपटापन जहाँ कौतूहलवर्धक एवं मनोरंजक होता है, वहाँ ज्ञानवर्धक भी। कबीर की उलटबासी और खुसरो की मुकरनी पहेलियों के रूप में सामने आती हैं और अपने रहस्य जानने के लिए बुद्धिमत्ता को चुनौती देती हैं। भूमि पर लेटे हुए शिव की छाती पर काली के खड़े होकर अट्टहास करना घटना के रूप में घटित हुआ था, पर या नहीं, इस झंझट में पड़ने की अपेक्षा हमें उसमें सन्निहित धर्म और तथ्य को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। ध्वंस एक आपत्ति धर्म है, सृजन सनातन प्रक्रिया। इसलिए ध्वंस को रुकना पड़ता है, थक कर लेट जाना और सो जाना पड़ता है, तब सृजन का दूसरा काम करना पड़ता है। एक तो स्वाभाविक सृष्टि संचालन की रचनात्मक क्रिया का संचालन, दूसरे ध्वंस के कारण हुई विशेष क्षति को विशेष पूर्ति का आयोजन। इस दोहरी उपयोगिता के कारण ध्वंस के देवता महाकाल की अपेक्षा संभवतः सृजन की देवी महाकाली का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। शिव जब पड़े होते हैं तब शक्ति खड़ी होती है, शिव पीछे पड़ जाते हैं, शक्ति आगे आती है। शिव सोए होते हैं और शक्ति जागृत रहती है। शिव का महत्व घट जाता है और शक्ति की गतिशीलता पूजी जाती है। महाकाल की छाती पर खड़े होकर महाकाली का अट्टहास करना इसी तथ्य को अलंकारित कर चित्रण है। शिव के हाथों में त्रिशूल अवश्य है, वे उनका अनिवार्य परिस्थितियों में प्रयोग भी करते हैं, पर हृदय में उनके सृजन की असीम करुणा ही भरी रहती है। सृजन की देवी काली हृदयेश्वरी है, उसे वे सदा अपने हृदय में स्थान देते रहते हैं। आवश्यकता अनुसार वे मूर्तिमान, गतिशील और प्रखर हो उठती है। ध्वंस के अवसर पर तो उसकी आवश्यकता और भी अधिक हो उठती है। ऑपरेशन के समय डॉक्टर को चाकू, कैंची, आरी, सुई आदि तीक्ष्ण धार वाले शस्त्रों की भी जरूरत पड़ती है, पर उससे भी अधिक सामग्री मरहम पट्टी की जुटानी पड़ती है। ऑपरेशन के समय किए गए घाव को भरा कैसे जाए, इसकी आवश्यकता भी डॉक्टर समझते हैं। अतएव वे रुई, गौस, मरहम पट्टी, दवाएं आदि बड़ी मात्रा में पास रखते हैं। ध्वंस प्रक्रिया ऑपरेशन है तो निर्माण मरहम पट्टी। भगवान को ध्वंस करना पड़ता है, पर मूल में अभिनव सृजन की आकांक्षा ही रहती है। क्रूर क्रम में भी अनंत करुणा ही छिपी रहती है। महाकाल की आंतरिक इच्छा सृजनात्मक ही है, उनकी यह हृदयगत आकांक्षा है। अस्तु शक्ति को शिव के हृदय में स्थान पर इस प्रकार अवस्थित दिखाया गया है, मानो वे हृदय में से ही निकलकर मूर्तिमान हो रही हो। इस चित्रण का एक और भी उद्देश्य है कि विनाश के उपरांत होने वाले पुनर्निर्माण में मातृशक्ति का ही प्रमुख हाथ रहता है। बाप द्वारा प्रताड़ना दिए जाने पर बच्चा माँ के पास दौड़ता है और तब वही उसे अपने आंचल में छिपाती है, छाती से लगाती, पुचकारती और दुलारती है। मातृशक्ति करुणा का स्रोत है। अस्पतालों में नर्स का काम महिलाएं जैसे अच्छी तरह कर सकती हैं, उतना पुरुष द्वारा नहीं। छोटे बालकों को शिक्षा देने वाले बाल मंदिर, शिशु सदनों में महिलाओं द्वारा जैसी अच्छी तरह प्रशिक्षण दिया जाता है, उतना पुरुषों द्वारा नहीं। कारण है कि उनके अंदर स्वागता जिस करुणा, दया, ममता और सेवा का सौजन्य एवं सद
हृदयता का बाहुल्य रहता है उतना पुरुष में नहीं पाया जाता। पुरुष प्राकृतिक कठोर है और नारी कोमल, दोनों का सम्मिश्रण सम्मिलित होने से एक संतुलित स्थिति बनती है। अतः एकाकी रहने वाले पुरुष सेना जैसे कठोर कार्यों के लिए ही उपयुक्त हो सकते हैं।